आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत विषय पाठ 12 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पाठ 12 है द्वादश पाठः प्रहेलिका। पाठ 12 का नाम है प्रहेलिका। आइए इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः। निर्देश में दिया है एक प्रश्न के कई विकल्प होंगे, उनमें से जो सही है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है क्या? प्रश्न क्रमांक 1, साक्षरम इत्यस्मिन् पदे सन्ति अस्ति। जो साक्षरम पर जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है ये हमको बताना है। आ ऑप्शन है गुण संधि, बा है वृद्धि संधि, सा है दीर्घ संधि, दा है अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर है सा, दीर्घ संधि। तो सा वाले विकल्प पर आप सही का चिन्ह लगा लें। अब दूसरा देखते हैं, शूलपाणिः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। यानी जो शूलपाणी शब्द है इसमें कौन सा समास है ये हमको बताना है। आ है बहुव्रीहि, बा है द्विगु समास, सा है तत्पुरुषः, दा है द्वंद्व समासः। तो इसका सही उत्तर है आ, बहुव्रीहि समास। प्रश्न क्रमांक 3 है, निवसामि इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम अस्ति। यानी प्रकृति पद की हमें निवसामि की जो है प्रकृति बताना है हमें। तो इसके विकल्प देखते हैं। आ है नी धन बस, बा है न्य धन बस, सा है निव धन सामी, दा है निवस धन आमी। तो इसे इसका सही उत्तर है आ नंबर का, आ विकल्प, अनी धन बस। तो आ वाले पे सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। गच्छामि इति पदे पुरुषा अस्ति। यानी गच्छामि में कौन सा पुरुष है। तो विकल्प देखते हैं। आ विकल्प है प्रथम पुरुषः, बा है मध्यम पुरुषः, सा है उत्तम पुरुषः, दा है महान पुरुषः। तो इसका सही उत्तर है सा, उत्तम पुरुषः। सा वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, जलस्य मध्ये निवसति। जल के मध्य में निवास करता है या करती है। इसका पहला विकल्प है आ मत्स्य, बा है कुक्कुरः, सा है खरः, दा है काकः। तो इसका सही उत्तर है मत्स्य। जल के मध्य में मत्स्य निवास करती है, मछली। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे जो प्रश्न दिए हैं 6 से लेकर 10 तक, इनमें हमको रिक्त स्थान भरना है। तो देखते हैं प्रश्न 6, वदन्तु इति पदे प्रथमा पुरुषः बहुवचनम अस्ति। तो पहले प्रश्न क्रमांक 6 के रिक्त स्थान में, पहले रिक्त स्थान में प्रथम, दूसरे रिक्त स्थान में बहु, ये वाले दोनों सही शब्द लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 है, मम इति पदे संबंध कारकम अस्ति। तो प्रश्न क्रमांक 7 के रिक्त स्थान में संबंध लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8, साक्षरम न च पंडितः पत्रम अस्ति। तो इसका प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में पत्रम लिख लें। प्रश्न क्रमांक 9 है, अपदम पदस्य हिंदी अर्थः बिना पैर वाला अस्ति। यानी अपदम जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ है बिना पैर वाला। तो प्रश्न क्रमांक 90 के रिक्त स्थान में बिना पैर वाला लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, फलानाम दाता वृक्षः अस्ति, स्वजाति जीवः मम भोजनानि सन्ति। प्रश्न क्रमांक 10 में 2 रिक्त स्थान है, पहले में वृक्षः, दूसरे में मम, ये दोनों शब्द लिख लें। अगला प्रश्न है, निर्देशा एक पदेन उत्तरम लिखत। यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, बिना
मुखे नापि स्पष्टम का वदति। बिना मुख के स्पष्ट क्या नहीं बोल सकते, तो इसका उत्तर है पत्रम। इसमें पत्रम लिख लें। प्रश्न क्रमांक 12 है काव्याम वयम संसारम पश्यामः, यानी किसके बिना संसार नहीं देख सकते, तो इसका उत्तर है नेत्राभ्याम। 12वें का उत्तर है नेत्राभ्याम। 13वां है वृक्षस्य अग्रभागे का तिष्ठति। वृक्ष के आगे के भाग में क्या दिखता है, नारिकेलः। इसका उत्तर है नारिकेला। प्रश्न क्रमांक 14 है मत्स्य सुप्तो अपि केन निमीलयति। तो इसका उत्तर है नयनम, नेत्रम। प्रश्न क्रमांक 15वां देखने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर हमको एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं पादाभ्याम बिना का दूरम गच्छति। तो इसका उत्तर है पादाभ्याम बिना पत्रम दूरम गच्छति। प्रश्न क्रमांक है 16 विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। तो इसका उत्तर है विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर जो है विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षे प्राप्यते, यानी विभिन्न मधुर फल वृक्ष से प्राप्त होते हैं। तो इसमें वृक्षे लिखें, पहले जो कुतः लिखा था वो गलत था। अब प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं घट जलाशय मेघातिरिक्तम जलम कस्मिन् वर्तते। तो इसका उत्तर है घट जलाशय मेधातिरिक्तम जलम नारिकेल फले वर्तते। अगला प्रश्न है 18वां कस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। उत्तर है नयनस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। प्रश्न क्रमांक 19वां, तो इसका निर्देश देखेंगे पहले। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। निर्देश में दिया है दीर्घ यानी बड़े उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के। प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं जलाशये के जीवाः निवसन्ति संस्कृते सूची निर्माणम कुरुतः। यानी जलाशय में जल में कौन कौन से जीव निवास करते हैं उनकी एक सूची बनाना है। एक उदाहरण दिया है इसमें यथा मकरः, जैसे मगर। तो देखते हैं पहला है शंभुकः घोंघा, मंडूकः सर्पः कर्कटः, नक्षत्र मत्स्य शिशुमारः डॉल्फिन आदि ये जीव जलाशयी जीव कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 गृहे परिवारे विद्यालये च चर्चा कृत्वा प्रहेलिका द्वय हिंदी भाषायाम लिखत। यानी 2 शब्द हमको हिंदी भाषा में लिखना है प्रहेलिका के बारे में। पहला है लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं। यानी ये पहेलियाँ लिखना है हमें 2 हिंदी भाषा में। प्रहेलिका का मतलब है पहेलियाँ। तो पहला जो हो गया, दूसरा है ये पहेलियाँ लिखना है, इनके आपको उत्तर भी देना है। तो आप ये जो पहेलियाँ हैं ये लिखना है और आप अपने दोस्तों से इनके पहेलियों के जवाब ज़रूर पूछें। पहला है लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं। दूसरा है आँखें हैं पर अंधी हूँ, पैर हैं पर लंगड़ी हूँ, मुँह है पर मैन हूँ, बतलाओ मैं कौन हूँ। ये हमारा 20वां प्रश्न हो गया। अब 21वां देखते हैं पाठातिरिक्ता समाजे प्रचलिता कोऽपि प्रहेलिका द्वय लिखत। यानी पाठ के अलावा समाज में जो प्रचलित पहेलियाँ हैं उन वो हमें 2 पहेलियाँ लिखना है। तो पहला है भोजनम न खादति पिबति न जलम, निरंतरम चलति बोधयति च समयम। दूसरी है असंख्यानि रत्नानि निशायाम धारयाभ्याम
विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन। प्रश्न क्रमांक 12 है जलीय जीवाः कथम जलस्य संरक्षणं कुर्वन्ति। स्वदृष्टिया लिखत, यानी आप स्वयं लिखें। जलीय जीव मतलब जल संरक्षण के बारे में हमको कुछ वाक्य लिखना है। तो ये देखिए, जलीय जीवाः जले निर्मित खाद्य पादपाः खादित्वा जले प्रदूषणात् मुक्ताः कुर्वन्ति अन्यानि बहुप्रकारेण जल वृद्धि कुर्वन्ति। इसी के साथ हमारा ये 12 पाठ 12 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में हमें संस्कृत के 12 पाठ के बारे में ज़रूर आप बताएं कि हमारा ये पाठ आपको कैसा लगा, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।